ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स देखने वाले हैं। यूनिट 1 शुरू कर चुके थे, जिसका 2 लेक्चर हम यूट्यूब में करा चुके हैं और उसको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। और आज लेक्चर 3 होने जा रहा है और लेक्चर 3 में हम आज कवर जो करेंगे उसका नाम है आवेश का प्रायोगिक मात्रक। आवेश का प्रायोगिक मात्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश का प्रायोगिक मात्रक, आवेश का प्रायोगिक मात्रक का मतलब क्या होता है? आवेश का कोई मात्रक दिया होगा, आवेश का यानी आवेश का मात्रक दिया होगा, नहीं आवेश को मापने का कोई मात्रक दिया होगा, लेकिन वो मात्रक किस रूप में दिया होगा, कैसे दिया होगा? तो प्रयोग द्वारा दिया होगा। सबसे पहले प्रयोग किया होगा, इसके बाद यदि वो मात्रक प्रयोग के आधार पर लागू हुआ होगा तब उसको दिया होगा। यानी वैसा मात्रक जो प्रयोग द्वारा दिया गया हो उसे हम लोग बोलेंगे प्रायोगिक मात्रक, है ना। वैसा मात्रक जो प्रयोग द्वारा दिया गया हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मात्रक। उसमें जो पहला मात्रक आता है उसका नाम है फेराडे। क्या नाम है? फेराडे। तो हम लोग समझते हैं कि फेराडे किसको कहते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक जो होता है, पहला मात्रक जो होता है उसका नाम है फेराडे। तो हम लोग समझेंगे फेराडे क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको मोल समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? मोल। एक मोल बराबर, क्लास 9 क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 पर पावर 23, ये होता है। तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश, है ना, यानी एक मोल, ये इसको हम लोग एक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मोल। एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10 पर पावर 23। एक मोल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक मोल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी के आवेश को हम लोग बोलते हैं फेराडे। उसी के आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? फेराडे। यानी इसका परिभाषा लिख दें, तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को फेराडे कहते हैं। फेराडे कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित की जाती है, द्वारा सूचित की जाती है। अब ये बात है कि ये तो परिभाषा है कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा उसी आवेश को हम लोग फेराडे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेराडे बोलेंगे। यानी बोल सकते हैं कि एक फेराडे बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक फेराडे बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक फेराडे में एक मोल जो होता है, एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस का 19 कूलम, ये होता है। अब यदि इसको हम लोग गुना करें तो एक फेराडे बराबर, इसको हम लोग गुना करें तो 6.022 इंटू गुना किससे करना है? 1.6 इंटू 10 पर पावर इधर 23 और 10 पर पावर इधर माइनस का 19 गुना। तो यदि इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना जब किया जाएगा तो 1 फेराडे गुना कर लीजिएगा इसको, तो 9.635 इंटू 9.63
52 इंटू 10 पर पावर 10 पर 23, यहाँ पर 10 पर पावर 19 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 पर पावर 4 कूलम। तो ये अप्रोक्स, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। तो 1 फेराड बराबर 96,352 बटे 4 गो जीरो है ना, हाँ 4 गो जीरो, तो 10 पर पावर 4 और इंटू 10 पर पावर इधर क्या चल रहा है 4 कूलम, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 फेराड बराबर 96,352, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, तो 1 फेराड बराबर ये 96,352 जो है, ये 352 किसके करीब है, 500 के करीब है, तो बोल सकते हैं कि 96,500 कूलम आवेश होता है। 1 फेराड में कितना आवेश होता है, तो 96,500 कूलम आवेश होता है। चलिए अगला जो प्रायोगिक मात्रक दूसरा जो है उसका नाम है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा, अगला जो प्रायोगिक मात्रा है उसका नाम है एम्पियर घंटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एम्पियर घंटा किसको कहते हैं। तो चले मान लें एक बैटरी है, 2 पोल होता है बैटरी में, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, प्लस यानी माइनस, प्लस और एक माइनस, दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिया विद्युत धारा से, इन्वर्टर से यानी कनेक्ट कर दिए, तो ये चार्ज होना स्टार्ट होने लगे। यदि मान लिए कि यहाँ जो जैसे इसको कनेक्ट किया हम लोग बैटरी से, दोनों पोल को जोड़ दिए 2 तार से, तो 1 एम्पियर का धारा मिल रहा है इसको। कितना एम्पियर का धारा, यहां से जो धारा भेज रहे हैं इसके लिए चार्ज होने जमा होने के लिए, तो आप यहाँ जो धारा आ रहा है 1 एम्पियर का धारा, इस दोनों वायर में धारा कितना आ रहा है 1 एम्पियर का। और यदि यही 1 एम्पियर का धारा 1 घंटे तक प्रवाहित किया जाए, कितना घंटे तक, 1 घंटे तक भेजा जाए, तो इसमें कुछ आवेश जमा होगा, इसमें जो आवेश जमा होगा उसी आवेश को हम लोग बोलेंगे एम्पियर घंटा। क्या बोल देंगे, एम्पियर घंटा। यानी परिभाषा बोल सकते हैं कि जब किसी बैटरी में 1 एम्पियर का धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की जाती है, कितने घंटे तक, जब किसी बैटरी में 1 एम्पियर का धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर घंटा। इसको सूचित करते हैं AH द्वारा, किसके द्वारा, AH द्वारा। सबसे पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसको देखते हैं। जब किसी बैटरी में 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की जाती है, 1 घंटे तक प्रवाहित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, एम्पियर घंटा कहते हैं, एम्पियर घंटा कहते हैं। इसे AH द्वारा सूचित की जाती है, सुनना, इसको AH द्वारा सूचित की जाती है। AH, A का मतलब एम्पियर, H का मतलब आवर, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर घंटा को AH। तो अब कि यदि हम मान लें कि किसी बैटरी में 1 एम्पियर का धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करेंगे, तो उसमें आवेश का संचित होना स्टार्ट होगा, यानी आवेश संचित होगा, जमा होगा। तो कितना आवेश जमा होगा उसको देख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना आवेश होता है, कितना कूलम आवेश। तो देखते हैं 1 एम्पियर घंटा को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इंटू 1 घंटा, यानी 1 एम्पियर इंटू 1 आवर, इसको तोड़ के लिख दिए। तो 1 एम्पियर घंटा बराबर 1 घंटा, यानी
एक एम्पियर इंटू एक घंटा को क्या लिख सकते हैं, एक घंटा में कितना होता है, कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो एक एम्पियर घंटा बराबर, इसको इससे गुना किए तो हो जाएगा 3600 एम्पियर सेकेंड, परंतु एम्पियर सेकेंड को ही हम कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम। इसलिए एक एम्पियर घंटा बराबर कितना कूलाम हो गया, 3600 कूलाम हो गया। एक एम्पियर घंटा बराबर कितना कूलाम हो गया, 3600 कूलाम हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़े। तो अगला जो है देखने वाले हैं विशिष्ट आवेश। क्या देखने वाले हैं, विशिष्ट आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, है ना। विशिष्ट आवेश, इसको विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं, सुनो। मान लें कि यदि मान लो कोई कण है, कोई एक कण है, ये कोई कण है, इस कण का नाम दे दिए मान ले ए। इस कण का यदि हमको विशिष्ट आवेश निकालना है, क्या निकालना, विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश निकालने के लिए इसका सबसे पहले पता होना चाहिए द्रव्यमान। क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान। इसके बाद इसका पता होना चाहिए आवेश, कि आवेश कितना है, इसमें आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है। दो चीज पता होना चाहिए। और ये दो चीज यदि पता है तब इसका विशिष्ट आवेश हम लोग निकाल सकते हैं। जिसको तो विशिष्ट आवेश निकालने का ये है कि जितना भी आवेश है और उस वस्तु का जितना भी द्रव्यमान है, दोनों को भाग दे दिया जाए, जो निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट आवेश। क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश। मतलब किसी कण का जो कुल आवेश है यानी Q, और उस कण का द्रव्यमान यानी M, दोनों को जो भाग देते हैं और भाग देके जो निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। सूचित विशिष्ट आवेश को किसके किया जाता है, सिग्मा से किया जाता है। तो बोल सकते हैं आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान, यानी इसका परिभाषा लिख दें, ये क्या है, आवेश है, प्रति इकाई बटे में क्या है, द्रव्यमान है। इसको लिख सकते हैं क्या, आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित की जाती है। सिग्मा द्वारा सूचित की जाती है। ये हो गया डेफिनेशन, ये इसका फॉर्मूला। अब बात करें इसका एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक आवेश है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है, इसका मात्रक केजी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम, केजी को ऊपर लेके जाएंगे तो प्रति केजी, है ना। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति केजी। तो विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं, यदि आवेश किसी कण का यदि आवेश पता है, उस कण का यदि द्रव्यमान पता है, दोनों को हम लोग भाग देंगे, जो निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट आवेश। यानी आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं। इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, सूचित हम लोग करते हैं किसके द्वारा, सिग्मा द्वारा। चलिए तो हम लोग सबसे पहला एक देखते हैं कि विशिष्ट आवेश निकालते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि हम लोग विशिष्ट आवेश निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का। किसका निकालते हैं, विशिष्ट आवेश निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का। तब तक यदि इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं तो ले लेना है, नहीं लिए हैं तो हम लोग अभी देखेंगे विशिष्ट आवेश निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, इसके बाद देखेंगे प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है ना। हम इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाल देंगे, आपको प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है कि नहीं। चलिए तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने वाले थे। विशिष्ट आवेश निकालने के लिए विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला विशिष्ट आवेश का होता है सिग्मा बराबर क्यू बाय एम, सिग्मा बराबर क्यू बाय एम। तो देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालें। इलेक्ट्रॉन, ठीक, हम लोग निकालने वाले इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए सिग्मा निकालने वाले हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाय एम होता है, परंतु
क्यू आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलम, तथा m का मतलब होता है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का, तो होता है 9.1 इंटू 10 पर पावर माइनस का 31 किलोग्राम, है ना। अब दोनों इस यानी विशिष्ट आवेश अब निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका आवेश पता चल गया और द्रव्यमान भी पता चल गया, तो मान रख दें इस पर। तो सिग्मा बराबर आवेश के जगह पर 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस का 19 बटे द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 पर पावर माइनस का 31 kg, यही ना। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दें, पॉइंट को पॉइंट से उड़ा दिए। इसके बाद इसको यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 पर पावर माइनस 19, 10 पर पावर 31, 10 पर पावर माइनस का 12। सिग्मा बराबर 16 बट्टे 91 और गुना 10 पर पावर माइनस का 12, ऊपर चल रहा है क्या कूलम, नीचे चल रहा है केजी। सिग्मा बराबर इसको इससे भाग देंगे 0.17 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ तो 10 पर पावर माइनस का 12 प्लस का 12 कूलम प्रति केजी। सिग्मा बराबर 0.0 के बाद अच्छा नहीं लगता कि संख्या के बाद पॉइंट को यहाँ पर लाते हैं। यदि पॉइंट को हम तो 0.1 के बाद लेके जाएं तो पॉइंट को उधर लेके गए तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 1.7 इंटू 10 पर पावर 11 कूलम प्रति केजी। तो सिग्मा बराबर अप्रोक्स, सिग्मा बराबर ये किसके करीब है, यानी 7 के बाद इसको राउंड ऑफ यदि करेंगे तो 1.8 इंटू 10 पर पावर 11 कूलम प्रति केजी। ये निकल गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ये जो निकला ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इसी प्रकार आपको प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है। किसका विशिष्ट आवेश निकालना है? प्रोटॉन का। तो हम यहाँ पर एक लिए हैं प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, है ना। इसको हम दिए HW। तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए सबसे पहले प्रोटॉन का क्या पता होना चाहिए? आवेश पता होना चाहिए, और प्रोटॉन का क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो हम दोनों लिख देते हैं कि सिग्मा बराबर सबको पता है कि Q इंटू एम होता है, Q इंटू एम होता है। और हम किसका विशिष्ट आवेश निकालने वाले हैं? प्रोटॉन का। तो इसका पहले क्या पता होना चाहिए? आवेश। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है, यानी प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। और इसका द्रव्यमान का बात करें यानी एम, द्रव्यमान यानी एम, तो 1.67 इंटू 10 पर पावर माइनस का 27 केजी होता है। अब दोनों का इसका आवेश पता चल गया, द्रव्यमान पता चल गया, तो इसका विशिष्ट आवेश निकाल सकते हैं। और इसका विशिष्ट आवेश निकाल के HW है, कमेंट में इसका आंसर बोलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।